हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पहले जो वीडियो में बात किए थे कि मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ के बारे में, वो भाग 1 था। आज हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में। ये भाग 2 जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग 1 के बारे में। तो भाग 1 के बारे में हम बात किए थे किसके बारे में? डिटर्जेंट के बारे में, सॉप के बारे में और पॉलीमर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि उर्वरक है क्या, पेंट, ईंधन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं ईंधन क्या है। उससे पहले जान लेते हैं कि उर्वरक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उर्वरक को अंग्रेजी में कहा जाता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो होता है, ये वनस्पतियां जब अपना भोजन भूमि से बनाना प्रारंभ कर देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो उसमें लगातार क्या होता है कि वो भोजन को ग्रहण करते करते जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। उसी उर्वरा शक्ति को प्राप्त करने के लिए पौधे क्या होते हैं, अपने को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। जो उर्वरकता की कमी पड़ जाती है, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है। और उर्वरकता को बनाए रखने के लिए जो हमारे मिट्टी होती है, उनको 16 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कितने तत्वों की ज़रूरत पड़ती है? 16 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और यह तत्व जो है हमारे वायुमंडल से, मिट्टी से और सूक्ष्म पोषक के रूप में प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? पृथ्वी प्राप्त करता है। तो वायु से क्या प्राप्त करता है? कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है। पानी से क्या प्राप्त करता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार मिट्टी से नाइट्रोजन, पोटास और क्या, फास्फोरस और क्या, पोटेशियम प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक के रूप में Fe मतलब आयरन, मैंगनीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन क्या करता है? सूक्ष्म पोषक तत्व पृथ्वी से प्राप्त कर लेता है। कुछ प्रमुख उर्वरकता की बात किया जाए तो हमारे यहाँ कुछ उर्वरक जो यही हैं। पहला उर्वरक का नाम है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। इसे कहा जाता है CaO, और NO3 का होल ट्वाइस कहा जाता है। यह है नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब अम्लीय भूमि हो जाती है तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लीय भूमि को मेंटेन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजनी उर्वरक बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट का। इसी प्रकार एक उर्वरक और है अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट कहते हैं। अमोनियम सल्फेट जो होता है, इसका जो सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। इसमें 21.2% नाइट्रोजन होता है और इसका डायरेक्टली प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसको क्या किया जाता है? प्रयोग करने से पहले उसमें लाइम मिला दिया जाता है, जिससे भूमि क्या हो जाए, एक अपना pH मान रखे। इसी प्रकार तीसरा उर्वरक का नाम है कैल्शियम साइनामाइड। इसे CaCN2 कहा जाता है। इसे नाइट्रोलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोलियम भी कहते हैं। जब कैल्शियम साइनामाइड को कार्बन के साथ मिला दिया जाता है तो नाइट्रोलियम पदार्थ बनाता है। जब कैल्शियम साइनामाइड को कार्बन के साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनाता है? नाइट्रोलियम पदार्थ बनाता है। इसी प्रकार चौथा जो उर्वरक है यूरिया है। यूरिया को कार्बेमाइड कहा जाता है। यूरिया को क्या कहा जाता है? कार्बेमाइड भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का? NH2CONH2 होता है। यह कहा जाता है कि ये यूरिया होता है सबसे अच्छा नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? सबसे अच्छा नाइट्रोजनी, जो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46.6% होती है। अगला उर्वरक का नाम है कैल्शियम सुपर फास्फेट। इसका जो सूत्र होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस प्लस 2CaSO4 2H2O होता है। इसे फास्फेटी उर्वरक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फास्फेटी उर्वरक के नाम से जाना जाता है। अब अगला बात कर लेते हैं कि जो हमारी कार्बनिक कृषि प्रणाली होता है, उसमें कभी भी उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, पीड़क के नाशकों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, शाकनाशकों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा क्या करना है? न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए या तो बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। जबकि कार्बनिक खादों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप क्या ये पीड़कनाशक और शाकनाशक और निम्नतम इसके साथ उर्वरक का प्रयोग कर लिए हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले इसे सूर्य में सुखा करके, इसे धो करके रख दिया जाता है कि उसमें किसी प्रकार की जैविक जो पदार्थ है उसमें रह ना पाए, इसमें किसी प्रकार की जो व्यवस्था उसमें रह ना पाए। इसी प्रकार
आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, ईंधन के बारे में करते हैं। ईंधन क्या होता है? ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो जलाने पर उष्मा देते हैं और प्रकाश देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा आते हैं। जबकि इसी में एक जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन वह होते हैं जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आते हैं। ये सभी जो होते हैं जीवाश्मी ईंधन, ये अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। ये कैसे स्रोत होते हैं? अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। अब बात कर देते हैं एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी जो है ये कुछ नहीं है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। जबकि सीएनजी क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये दोनों हाइड्रोकार्बन होते हैं। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये अब बात कर लेते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी जो है उसमें एक तीक्ष्ण गंध आती है, किसके कारण आती है? एथिल मरकेप्टन के कारण आता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5SH होता है। किसके कारण आता है तीक्ष्ण गंध? एथिल मरकेप्टन C2H5SH होता है। यह गंध जो है H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के समान होता है। किसके समान होता है? H2S के समान होता है। अब बात करते हैं आगे, पेट्रोल या इसे गैसोलीन भी कहा जाता है। पेट्रोल को क्या कहा जाता है? गैसोलीन कहा जाता है। गैसोलीन की गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए ऑक्टेन संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्टेन संख्या जिसकी जितनी अधिक होगी वह गैस या वह पेट्रोल क्या होगा? सबसे उत्तम प्रकार का होगा। जिसकी ऑक्टेन संख्या न्यूनतम होती है वह गैस जो है वह पेट्रोल क्या होता है? न्यूनतम प्रकार का होता है। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम किसे कहते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? जो हमारे चट्टानी खनिज होते हैं, खनिज तेल होते हैं, कच्चा तेल होते हैं, काला सोना, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। पेट्रोलियम वे पदार्थ होते हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले जो है हमारे जो जीव जंतु थे पृथ्वी के अंदर दब गए और किसी अभिक्रिया के द्वारा वो क्या गए, उनमें एक पेट्रोलियम जैसे पदार्थ सब्सटेंस उत्पन्न हो गए, उसे क्या कि पेट्रोलियम पदार्थ कहा गया। अब बात कर लेते हैं बायोगैस क्या है। बायोगैस जो है जंतु व वनस्पति की अवशेष जो होते हैं ये अनाक्षित सूक्ष्म करके जीवों द्वारा पानी की उपस्थिति में अपघटित करके ये क्या बनाते हैं? बायोगैस का निर्माण करते हैं। बायोगैस कुछ नहीं है, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और H2S गैस का मिश्रण होता है। जब इन्हीं को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पेंट किसे कहते हैं। पेंट जो होता है 4 संघटकों का मिश्रण होता है। क्या होता है? 4 संघटकों का मिश्रण होता है, जिसमें क्या मिला होता है? शुष्कक होता है, जबकि दूसरा क्या होता है? प्लास्टिक साइजर्स होता है। तीसरा क्या होता है? इमल्सिफायर्स होता है, जबकि चौथा जंगरोधक होता है। जब ये चारों चीज़ें आपस में मिश्रित कर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। पेंट में जो रंजक होते हैं, रंजक मतलब जो रंग होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं और वह काम क्या करता है? जो पदार्थ को यूवी प्रकाश से संरक्षित करता है और उस पदार्थ को बचाए रखता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मिश्रित रंजक उसमें डाले जाते हैं। जब क्रोमियम ऑक्साइड डाला जाता है तो उस पेंट का रंग क्या होता है? हरा होता है। जबकि वर्मिलियन डाला जाता है या क्यूप्रस ऑक्साइड डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है तो उसका रंग नीला होता है और टाइटेनियम डाई ऑक्साइड डाला जाता है तो उसका सफ़ेद हो जाता है और बेंजीडीन येलो डाला जाता है, पीले से लाल हो जाता है। जबकि आयरन सेकेंड ऑक्साइड होता है तो वह पेंट कैसा हो जाता है? काला रंग होता है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा और बात करते हैं। एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जो ये ऑक्टेन संख्या जो होती है वो कैसे बनता है। चलिए, ऑक्टेन संख्या जो होता है वो उस ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए एक यौगिक डाला जाता है जिसका नाम टेल है, TEL। टेल का जो फुल फॉर्म होता है टेट्रा एथिलेट होता है। लेकिन यह टेट्रा एथिलेट जो होता है जब वातावरण में इसका जो कार्बन के रूप में जब निकलता है किसी पेट्रोल से तो हमारे शरीर में जो RBC होता है, ब्लड में जो RBC होता है उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे RBC का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन आज के समय जो है उस टेल के स्थान पर BTX मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? BTX का जो क्या होता है? BTX का जो फुल फॉर्म जो होता है बेंजीन टालुइन जाइलिन होता है। इसके अलावा बेंजीन टालुइन जाइलिन इसके अलावा एथिलीन डाई ब्रोमाइड भी मिलाया जाता है। तो यह दोस्तों क्या था? मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ भाग 2 का ये वीडियो था। इसी प्रकार से हम अन्य वीडियो मिलते रहेंगे किसी न किसी नए टॉपिक पर जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे। थैंक यू वेरी मच।